है सोई जो राम रचि राखा। जो कुछ भी तुमने मन में ठानी है वो प्रभु कृपा से सब पूरी हो जानी। तुम्हारा क्रोध देखकर यह प्रतीत होता है कि तुम पर लक्ष्मण जी की छाया है, इसलिए तुमको भी नमन। जय श्री राम। होई है सोई जो राम रचि राखा। दीदी, ये सब क्या था? पता नहीं, चलते हैं। हाँ, वैसे भी आज का दिन तो काफी बड़ा होने वाला है और बहुत मजेदार भी। बुनिया, ओ बुनिया, जल्दी से नींबू पानी लेकर आ। जी मैडम जी, अभी लाए। आज हमारा माथा भिनभिना रहा है। क्या बात है लाली, तुम काहे को इतना गुस्सा कर रहा है? हाँ मॉम, क्या हुआ आपको? नानी बता रही थी कि आप डैड के साथ ऑफिस ज्वाइन करने वाली हो, फिर आप वापस क्यों आई? नहीं गई ना, क्योंकि डैड को जरूरी काम से पटना जाना पड़ा, इसलिए मंदिर से वापस चले आए। ये लीजिए मैडम जी, आपका स्पेशल ड्रिंक। बुनिया, सबसे पहले जाओ और वो रस्सी को हटाओ यहाँ से। हमें नहीं देखना हमारे घर का बंटवारा होते हुए। जा। लाली, ये रस्सी तो जामाई बाबू अपना हाथ से बांधा था, तुम उसको उखाड़ देगा तो जामाई बाबू गुस्सा करेगा। नानी इज राइट मॉम, डैड को अगर पता चला ना तो बहुत गुस्सा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब इस घर की मालकिन हम हैं और हमारे घर में किसी और के रहने की कोई जगह नहीं। बुनिया, खड़ी क्या है? क्या कहा मैंने? हटाओ रस्सी को। जी मैडम जी। सुनो, बुनिया, सुना नहीं तुमने? हटाओ इस रस्सी को। हमें हमारे घर में कोई बंटवारे की लाइन दीजिए। जी मैडम जी। अरे क्या कर रही हो? रस्सी काहे खुलवा रही हो? ये तो गुडवा ने बराबर का बंटवारा किया है। अम्मा जी, अभी आपके गुडवा का घर नहीं है, ये ललिता मिश्रा का घर है और हम हमारे घर में किसी की वजह से बंटवारा नहीं चाहते। बुनिया, जल्दी करो। और अम्मा जी, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि घर में एक रस्सी बांधने से दिल की दूरियां खत्म नहीं होती। जब दिल की दूरी खत्म नहीं हो सकती तो सब एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? हम कह नहीं रहे अम्मा जी, बता रहे हैं। आज के बाद मिश्रा जी की सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस अब हमारे नाम पे है। तो ये मिश्रा जी का घर नहीं, हमारा घर है
और ये सब गुड्डू जी ने प्यार से किया है हमारे नाम पे, क्योंकि गुड्डू जी ललिता से बहुत प्यार करते हैं। और इस ललिता निवास में हम नहीं चाहते कि कोई रंजू मिश्रा यहाँ पे रहे, इसलिए आपको ये घर छोड़ के जाना होगा। घबराइए मत, हम इतने भी बुरे नहीं, आपको पूरा टाइम देंगे। ना तो आपको धक्के मार के बाहर निकालेंगे, ना ही तो आपका सामान उठा के फेंकेंगे, पूरा समय देंगे। और आप लोग का वक्त शुरू होता है अब। कल सुबह तक हमारा घर खाली करके आप लोग को जाना होगा। कहाँ जाओगे मुझे नहीं मालूम, बस हमारे घर में नहीं रहोगे, ये तय। ऐसे कैसे चले जाएंगे? तुम कौन होती हमको निकालने वाली? हम गुडवा से बात करेंगे पहले। कितनी बोली है ना आप अम्मा जी। आज भी हमारे सोना बाबू में अपने गुडुआ को ढूंढ रही है। गुड्डू जी यहाँ नहीं है, जरूरी काम से पटना गए, कल शाम को लौटेंगे और उनके आने से पहले हमारा ये घर खाली करना है, और ये हमारा ऑर्डर है। ऑर्डर है? बड़ी आई ऑर्डर देने वाली। हम गुडवा से पहले बात करेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। अम्मा जी, अम्मा जी आप चलिए, चलिए ना आप। लड़के ने इस बिचारी लड़की को नौकरी दे दी और इसमें ये दोनों का टाका भिड़ गया। ये आप बेहुदा ब्लेम लगाना बंद कीजिए। हमारा वो फॉर्म ज्वाइन करने से पहले से ही शालू जॉब करती थी। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, अभी तक तो हम इन दोनों के रिश्ते की गवाही दे रहे थे। अगर ये दोनों इस बात से इनकार करते हैं तो हम आपको सबूत भी दे देते हैं। विकी, ये देखिए कैसे इस लड़के की बाहों में पड़ी है और गुलछरे उड़ा रही है। ये सब क्या है? अब जासूसी कर रही थी हम पे? जब हमारे लकी विकी को इनकी लव स्टोरी के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये लड़का पहले भी इस लड़की और उसकी फैमिली के खिलाफ साजिश कर चुका है। अब फिर ये शालू को किसी गलत इरादे से अपने प्यार के झांसे में फंसा रहा था। यही समझाने लकी विकी इसके पास गए थे और दोनों के बीच में हाथापाई हो गई, बस। और कोई उनका इरादा नहीं था इंस्पेक्टर साहब। हो सकता है आप जो कह रही हैं सच हो,
लेकिन अभी इन दोनों को हमारे साथ चलना होगा। अरे एक मिनट इंस्पेक्टर, इतनी भी क्या जल्दी है? जरा हमें तुम्हारे जिला एसपी से तो बात करने दो। चाचा जी, अब कब तक इनके गुनाहों पे पर्दा डालेंगे? अब तक तो हम तुम्हारे गुनाहों पर भी पर्दा डाल रहे थे। भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बच्चू पांडे के बेटे हो, इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन रंजू के परिवार को बर्बाद करने के लिए तुमने जो कुछ भी किया, सब जानते हैं हम। ये अब क्या कह रहे हैं? क्या किया है हम? अरे तुमने जो किया उसके लिए तो हमने तुम्हें माफ भी कर दिया है। अभी जो करने जा रहे हो ना, हम उसे माफ नहीं करेंगे, समझे तुम? चाचा जी, अब हमारी बात सुनने की कोशिश तो की। आप कोई बात नहीं सुनिए मैं। अब तो बात तुम्हारे बाप के सामने होगी। बुला लेते हो नहीं आप? ठीक है, बुलाइए आप। हम भी चाहते हैं जो आपकी फैमिली में हमको लेकर डाउट्स है ना, वो सब खत्म हो जाए। बुलाइए। काकी, आज ये बात ही साबित हो जाएगी कि आपके सिलाई सेंटर में आग लगने के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं था, और आपको बदनाम करने के पीछे भी हमारी कोई साजिश नहीं थी, बल्कि ये सब कुछ इन दोनों का किया धरा है। और ये सब कुछ इन्होंने अपनी मां ललिता मिश्रा के कहने पे किया। और बाद में ये सारे आरोप हमारे सर पे डाल दिए, ऐसे आरोप जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था। और हम ये सब हवा में नहीं कह रहे हैं चाचा जी, सारे सबूत हैं हमारे पास। वाह, हमारे बेटों पर इल्जाम साबित नहीं कर पाए तो अभी गवाही सबूत की कहानी सुना रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है मिश्रा जी तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे? सच किसी के यकीन का मोहताज नहीं होता। आज हम जो कहेंगे सच कहेंगे। अरे ओ, ये सब डायलॉग के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, समझे? सच बताओ क्या है? चाचा जी, आज हम कुछ कहने नहीं, कुछ दिखाने आए। हमने जब इस फोन से कॉल किया तो लकी के फोन में रिंग हुआ। इसका मतलब लकी के फोन में ये नंबर फीड। और इस फोन में लकी का नंबर सेव्ड है। मतलब ये दोनों लोग एक दूसरे को जानते हैं। क्या मतलब तुम्हारा? चाचा जी, ये फोन हमारे साइट के मैनेजर का है।
और लकी विकी उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। ये देखिए, आज से 3 हफ्ता पहले उनकी पहली बात हुई थी। तब से आज तक ये 6 से 7 बार उससे बात कर चुके हैं। लकी विकी ने मैनेजर को पैसे खिलाए थे ताकि वो शालू को अकाउंटेंट से मजदूर बना दे, और जो उसने किया, और उसके बाद उसने शालू के साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। जब बुलबुल तिवारी जी से बात कर रही थी तो हमने चुपके से रिकॉर्डिंग कर दी थी। सुनिएगा। अब हमें तुम्हारे हारने जीतने से कुछ भी लेना देना नहीं है। उस बार तो ललिता जी ने 1 लाख रुपया भिजवाया था तुम्हारे हारने के लिए। अब वो तुम्हें किस वजह से हारते हुए देखना चाहती हैं ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ, उनसे बच के रहना बुलबुलिया, ठीक है? ये क्या बकवास है? मिश्रा जी, आप इन लोगों की बातों पर यकीन मत कीजिए। ये सब हमारे खिलाफ साजिश है। ये सारे फेक रिकॉर्डिंग है। हम तो तिवारी से कभी मिले ही नहीं है। और कॉन्ट्रैक्टर वर्मा जी, उनसे तो बात हुई थी ना आपकी? हमारे जौहरी मोहल्ले के जो मकान मालिक थे गुप्ता जी, वो भी तो आप ही के लिए काम कर रहे थे ना। इस बात का सबूत तो जमुनिया बुआ भी दे चुकी है ना। इनकी वजह से ही गुप्ता जी ने हमें अपने घर से बेघर किया, और इनकी वजह से ही हम बूंदी गली जैसे घटिया मोहल्ले में रहने पर मजबूर हो गए, और वहां भी उन्होंने ही हमें पहुंचाया। है तुम्हारा? हमने कहा था तुम्हें वहां रहने के लिए क्या? आपने कहा नहीं था, कहलवाया था। भुवन काका, शालू सच कह रही है कि आपने भुवन को भेजकर ये सब? भैया जी, हमको माफ कर दीजिए। उस रात मैडम जी के कहने पर ही हमने रंजू भौजा उनके परिवार को बूदी वाले घर में रखवाया था। हमारी सहेली का एक घर है, आप उन्हें वहाँ पे शिफ्ट करा दीजिए। हम कभी वहाँ गए नहीं हैं, पर शायद ये घर बूंदी गली में। हमको एकदम भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और पुलिस का छापा पड़ जाएगा। गरीबनाथ का लाख लाख शुक्र है, हमारा गुटुआ इन सब में शामिल नहीं था। हम तो आ ही रहे थे आपके पास बताने के लिए, लेकिन
तुमने भी पैसे लिए थे सांप के लिए? नहीं नहीं भैया। हमारी नजरों के सामने से निकल जाओ। हम कहते हैं निकल जाओ। और ललिता जी आपको तो हमने अपना सर का ताज बनाया था। सही गलत सब कुछ किया आपके लिए। अपनी मुस्कान के लिए रात दिन कोलू की बैठ की तरह काम करते रहे। आपने हमारे प्यार के साथ क्या किया? धोखा दिया आपने। हाँ, किया हमने धोखा। किया, करना पड़ा। और इस सबके जिम्मेदार आप हो गुड्डू जी, आप हो। आप हमसे कह रहे हमने आपको धोखा दिया? धोखा तो आपने हमें दिया। झूठ बोला हमसे। 14 साल पहले झूठ बोला। हर रात को हमें एक सपना आता था कि एक दिन रंजू आएगी और आपको हमसे छीन के चली जाएगी। हम रोज ये सोचते थे कि ये सपना है, हकीकत नहीं। लेकिन एक दिन ये सपना हकीकत बन के हमारे सामने खड़ा हो गया। आ गई रंजू। और उस दिन हमने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, रंजू और उसकी बेटियों को आपसे हम दूर करके रहेंगे, चाहे उसके लिए भी कुछ भी करना पड़े। पिताजी, आपकी इन दलीलों से हमारा दिल नहीं पिघलने वाला। आपने हमारे इतने सालों का प्यार झूठा साबित कर दिया है। इंस्पेक्टर साहब, वो क्या देख रहे हैं आप? इन दोनों को यहाँ से ले जाइए। हमारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। ललिता जी, आपके बेटे को निकाल है। हमारा नाम खराब किया इन्होंने। कौन सा नाम? कैसा नाम? जिस नाम की आप बात कर रहे हैं ना, वो नाम आपने हमारे बाप के पैसों के दम पे कमाया है। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।